हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देखो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता था? दो समान परिमाण के आवेश जिनकी प्रकृति कैसी हो, विपरीत हो, एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो, तो आवेशों का ऐसा युग्म क्या कहलाता था? द्विध्रुव। अब हमको क्या याद करना है आज? विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर, अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु P है। क्या है? कोई बिंदु P। यहां पे हमको क्या ज्ञात करना है? इस विद्युत द्विध्रुव के कारण प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हेडिंग देखो, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र। तो हमको बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र। क्या है हमारे पास? चित्र में ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई या इनके मध्य की दूरी कितनी है? ए और ए कितनी है? 2a। और इसके केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P है। यहां पे हमको क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह हमको ज्ञात करना है। अब देखो, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पता है, क्या होती है? पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव की ओर। तो देखो, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी? इसकी ओर या इससे दूर? तो बोले इससे दूर। मान लिया हमने, सपोज वो कितनी है? E1 वेक्टर है। इस बिंदु आवेश के कारण P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E1 वेक्टर दूर होगी। ऐसे ही हम क्या करते हैं? माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो माइनस की ओर, तो किधर की साइड डायरेक्शन आएगी? इस तरफ। इसकी हमने मान ली सपोज कितनी है? E2 वेक्टर है। बहुत ध्यान से समझे। तो बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र एक प्लस क्यू आवेश के कारण मिल गया और एक माइनस क्यू आवेश के कारण। अब देखो, हमने जब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी तो कितना आया था? E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये सिंपल बोले तो K Q/r²। दूरी के वर्ग के कैसा होता था? व्युत्क्रमानुपाती। मतलब दूरी कम तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा। अब देखो, इस आवेश से P पॉइंट की दूरी कम होगी या माइनस क्यू आवेश से P पॉइंट की दूरी कम होगी? तो बोला इसकी। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या आएगा? ज्यादा। किसकी बजाय? माइनस क्यू आवेश की बजाय। अब सर, बिंदु P पर तो विद्युत क्षेत्र 2 मिल गए, तो परिणामी निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत। तो उससे हम बिंदु P पर क्या निकाल लेंगे? परिणामी विद्युत क्षेत्र। और यही तो हमको कैलकुलेट करना है, अक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। क्लियर है बात? तो सिंपल सा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जान चुके हैं, कितना होता है? E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। बस एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल लेंगे और एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण। क्लियर है बात? हम क्या करेंगे? पहले प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण। तो क्या? द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, अक्षीय बिंदु P पर या बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के फॉर्मूले से आ जाएगा। कितना? तो देखो, E1 वेक्टर बराबर, सदिश के फॉर्म में लिखना चाहें तो E1 बराबर 1/4πε0 Q/r²। अब देखो, E1 वेक्टर की दिशा किधर है? एक्स अक्ष के अनुदिश। और दिशा बताने के लिए कौन से सदिश आते हैं? एकांक सदिश काम में। तो हम यहाँ पे जैसे ये दूरी r ले रखी है तो हम क्या ले सकते हैं? r कैप ले सकते हैं। अब देखो, ये जो r² है, यहाँ पे तो r नहीं है, क्या लेना है हमको? तो सर, इस प्लस क्यू आवेश से यहां तक की दूरी, तो ये कितना लिख दूं मैं? bp² लिख दूं। अब देखो चित्र में, ये हमको दूरी निकालनी है bp। हमारे पास ये है a और ये टोटल है r। अगर r में से 1 हटा देंगे तो ये बच जाएगी। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? तो देखो, E1 वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q/r-a² r कैप। r कैप की जगह हम दिशा ऐसी भी लिख सकते हैं। किसकी दिशा में? सर, ये B पॉइंट है, B से P की ओर। ये ऐसा लिख दे, BP की दिशा में। ऐसी इसी प्रकार हम क्या निकाल लेंगे?
माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसको हमने क्या दर्शा रखा है, E2 वेक्टर। E2 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन, यहां से दूरी AP स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा आर कैप। देखो अगर हम इस तरफ आई कैप लेते हैं तो इस तरफ कौन सा डायरेक्शन लेते हैं, माइनस आई कैप। अगर मैंने इधर आर कैप ले लिया तो इस तरफ की डायरेक्शन के लिए क्या जाएगा, माइनस आर कैप। यहाँ पे डायरेक्शन क्या आ जाएगी, उसकी जस्ट विपरीत। ठीक है, एपी स्क्वायर हमको कैलकुलेट करना है। देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी, आर, और ये दूरी कितनी, ए, तो ये टोटल कितनी हो गई, एपी स्क्वायर आर प्लस ए। तो E2 वेक्टर क्या आ गया, 1/4πε0 Q अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर कैप। अब देखो हमने द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली और माइनस क्यू आवेश के कारण। अब हमको क्या ज्ञात करना है, तो अब हमको बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र चाहिए। बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कौन से सिद्धांत से लिख देंगे हम, अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण से कैसे, तो सर परिणामी निकालना है, दोनों का कैसा योग कर दो, सदिश योग। E1 और E2 के मान हमारे पास समीकरण 1 और 2 में है, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखो क्या आया, E वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर आर कैप प्लस 1/4πε0 Q अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर कैप। जो सेम चीज है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो देखो क्या आया, E वेक्टर बराबर 1/4πε0 और साथ में क्या भी कॉमन आ गया, Q भी कॉमन आ गया। देखो क्या क्या रिमेनिंग रहा, 1/r माइनस ए का स्क्वायर। हम ऐसा करते हैं, ये चीज भी सेम, ये माइनस प्लस का फर्क है, ये आर कैप दोनों में सेम है, तो आर कैप को दोनों में से कॉमन ले लिया, तो बीच में क्या आ गया, माइनस साइन, 1/r प्लस ए का स्क्वायर, और कॉमन क्या लिया, आर कैप। देखो थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, पहले हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। देखो फटाफट से, E वेक्टर बराबर एलसीएम क्या आया, पहले लिख लेते हैं, Q अपॉन 4πε0। एलसीएम क्या आया, देखो फटाफट से, r माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर। ऊपर क्या आया, देखो यहाँ पे क्या है, आर माइनस ए, तो ये आ जाएगा यहाँ पे क्या, आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर, और साथ में क्या चल रहा है, आर कैप। क्लियर बात। अब देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, दोनों का स्क्वायर है, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आर ए माइनस बी और ए प्लस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर उसका क्या लगा देंगे, स्क्वायर। ई वेक्टर बराबर Q अपॉन 4πε0। देखो ब्रैकेट ओपन करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर सब जानते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra। देखो यहाँ पे अंदर माइनस है, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और बाहर इसकी वजह से माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और जो प्लस के हैं वो क्या आ जाएंगे, माइनस के। ओपन करते हैं, देखो इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra। अब देखो ये अंदर वाला साइन मल्टीप्लाई करेंगे जो बाहर ब्रैकेट के बाहर है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस, और ये क्या बन जाएगा, प्लस। नीचे क्या है, आर ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। यहां से दोनों टर्म कैंसिल हो गई, 2ra कितना हो गया, 4ra। तो ई वेक्टर बराबर Q अपॉन 4πε0, यहां पे आ जाएगा 4ra, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, आर कैप। देखो मैं क्या करता हूं, 1/4 के का वैल्यू कितना होता है, 1/4πε0। तो थोड़ा बड़ा सा टर्म है, इसको छोटा कर लेते हैं। ई वेक्टर बराबर, इसकी जगह लिखा के क्यू। मैं क्या करता हूं, एक 2 तो आगे ले आता हूं इस 4 का, और एक 2 है इस ए के साथ रख लेता हूं, और आर चलेगा है
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। देखो गौर से देखो क्या किया मैंने, 4 था इसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया, एक तो k के साथ 2 लगा दिया और एक 1 के साथ। अब देखो यहां से q इंटू 2a क्या है द्विध्रुव, p वेक्टर बराबर क्या था q इंटू 2a वेक्टर। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं द्विध्रुव p लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है रिमेनिंग, चेक करो देखो। इसको सब्स्टिट्यूट करने पे हमारे पास देखो क्या आता है, ई वेक्टर बराबर 2kp r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर और आर कैप। ये हमारे पास मेन फॉर्मूला आ गया। अब जब भी हमारे पास देखो 2 डिस्टेंस आएंगे और उनके बीच एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन होगा तो हम उस फॉर्मूले को थोड़ा और सॉर्ट कर सकते हैं। वो कैसे, देखो हमारे पास 2 दूरियां हैं तो हम कंपैरिजन करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखो एक तो ये r डिस्टेंस है द्विध्रुव से और एक ये a डिस्टेंस है द्विध्रुव से एक सिरे के मध्य की दूरी। अच्छा अब देखो ये r बड़ा है किससे, a से, तो यदि r ग्रेटर देन a है तो r स्क्वायर भी बहुत बड़ा होगा किससे, a स्क्वायर से। तो हम a स्क्वायर को r स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान के क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला बचेगा, ई वेक्टर बराबर 2kpr अपॉन r स्क्वायर का स्क्वायर। तो r स्क्वायर का स्क्वायर तो r की पावर कितना हो गया 4 और साथ में क्या चल रहा है r कैप, एक r से एक r क्या हो गया कैंसिल। तो हमारे पास ई वेक्टर का फॉर्मूला क्या आ गया 2kp अपॉन r क्यूब और r कैप सदिश फॉर्म में। यहां से हम क्या क्या समझ में आता है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितनी होगी अक्षीय रेखा पर 2kp अपॉन r क्यूब। अगर हम परिमाण की बात करें 2kp अपॉन r क्यूब, ये दूरी के घन के कैसा होता है व्युत्क्रमानुपाती। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय रेखा पे दूरी के घन के कैसा होता है व्युत्क्रमानुपाती। यही हमको फाइंड करना था कि अक्षीय बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो 2kp अपॉन r क्यूब। ठीक है, ओके, थैंक यू।